कोई व्यक्ति जो आप सबका फेवरेट हो, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल एक्टर तो है ही, अपनी रियल लाइफ में भी एक जेंटल, मैच्योर और एक गुड पर्सन हो, और आप उसे अपना आइडल मानते हो। आप देखते हो उसे फिल्मों में, आप उसे फॉलो करते हो सोशल मीडिया पे, आप खुद बनना चाहते हो उनकी तरह, और आप लाइफ में एक बार चाहते हो कि आप उनसे मिल पाए। वो कलाकार जो अपनी लास्ट मूवी निकालता है छिछोरे और लोगों को मोटिवेट करता है और कहता है कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। लाइफ के हर संघर्ष से हमें लड़ना चाहिए और उनसे जीतना चाहिए। पर ऐसा क्या होता है कि वही कलाकार लास्ट में खुद सुसाइड कर लेता है। इमेजिन कीजिए, जब उनकी डेथ हो चुकी है तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे कई उनके फैंस उनकी मूवीज देख रहे हैं और कई व्यक्ति उनके सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ नया पोस्ट किया है। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको एक काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से। लेकिन अफसोस तभी लोगों को पता चलता है कि अब उनकी ना ही तो कोई मूवी आएगी और ना ही कोई नई पोस्ट, बिकॉज ही इज नो मोर। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में दो गुट बन जाते हैं। एक गुट कहता है कि इनकी हत्या हुई है क्योंकि इनके पास आत्महत्या करने का तो कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि एक लाइफ में अच्छे सक्सेसफुल एक्टर थे और अच्छा नाम, अच्छा फेम, सब कुछ था। पर एक गुट कहता है कि इन्होंने आत्महत्या की है। वेल, वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके डेथ वाले दिन उन्होंने अपने एक मोबाइल में सर्च किया था पेनलेस डेथ, यानी बिना दर्द के मृत्यु। दुखद और चौंकाने वाली खबर है, फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में तो इनकी मौत को लेकर दो बड़े गुट बन चुके थे, पर जो कह रहा था कि इनकी हत्या हुई है वो थोड़े से ज्यादा थे। और ये सब होता है 14 जून 2020 को, एक ऐसी तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। 14 जून ही वो तारीख होती है जब दोपहर में खबर आती है कि MS धोनी के किरदार निभाने वाले वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब यह खबर सिर्फ कोई एक एक्सीडेंट या कोई मौत की खबर नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश में भूचाल लेके आता है। पूरा देश सदमे में था कि एक 34 साल का एक अच्छा एक्टर, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन ऐसा आखिर क्यों करता है, जबकि वो पिछली मूवी अपनी छिछोरे देता है जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करता है अपनी लाइफ के स्ट्रगल को लेके, लेकिन एट द एंड वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। बट व्हाई? अब इसके बाद जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल बन गया। मर्डर की थ्योरी, बॉलीवुड माफिया के आरोप, ड्रग्स, पैसा, धोखा और ना जाने कितने सारे एंगल इस एक केस से सामने आए। तो इन 5 साल बाद आखिर सच क्या है? क्या वो एक सैड मोमेंट था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, या फिर इसके बिल्कुल अपोजिट वो एक प्री प्लान मर्डर था? तो चलिए बिना किसी अफवाह के इस सारे केस को अच्छे से, सारी जानकारी को सही तरीके से रखते हुए इस पूरे केस को एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दूंगा वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई लगे कि मैंने कोई गलत जानकारी दी है तो आप जाके क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं एकदम एक्यूरेट 100% सही जानकारी दूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको हमारी ये केस स्टडी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है और हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके थोड़े लाइफ स्टोरी के बारे में। उनका जन्म होता है बिहार के पटना में। अगर बात करें उनके एजुकेशन की तो वो पढ़ाई के अंदर काफी इंटेलिजेंट थे। फिजिक्स नेशनल ओलंपियाड के वो विनर रह चुके थे और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें ऑल इंडिया रैंक 7 लेके आना ये बताता है कि वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे। लेकिन उनके सपने किताबों और इंजीनियरिंग से भी परे थे। वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे या फिर एक कलाकार, एक एक्टर। और अपने इसी एक्टिंग के सपने को लेकर उन्होंने इंजीनियरिंग के 3रे साल में कॉलेज को ड्रॉप आउट किया और मुंबई चले गए। बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, अपने टैलेंट के दम पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच जाते। उनके फिल्मी करियर की हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। तो हम आएंगे डायरेक्ट अपने मुद्दे पे, उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट को देखने के बाद। तो उनके स्ट्रगल का दौर शुरू होता है और वो शुरुआत में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते हैं। जैसा कि उन्होंने धूम अगेन मूवी में ऋतिक रोशन के पीछे डांस किया था। पर धीरे धीरे और ज्यादा मेहनत करने के बाद उन्हें एक टीवी शो मिलता है, पवित्र रिश्ता, जो काफी लोग देख चुके हैं। तो उनकी एक इमेज बन जाती है। लेकिन उनका सपना तो था एक बड़ा एक्टर बनने का, और यहीं पे उनकी फर्स्ट मूवी आती है काई पोछे। लेकिन ये एवरेज मूवी रहती है, वैसे काफी डिसेंट मूवी थी। पर इसके बाद उनकी एक और मूवी आती है MS धोनी,
जहाँ से ये पूरी चीज बदल जाती है। वो एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, बल्कि उन्होंने इस रोल को इतने अच्छे से किया कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक्टर इस किरदार को नहीं कर रहा है, बल्कि खुद MS धोनी इस अपने किरदार को अपनी आंखों से देख रहे हो। तो इस फिल्म के बाद वो एक सुपरस्टार बन चुके थे। अब इसी व्यक्ति को हम अगर मूवीज में देखते थे तो हमें लगता था कितना अच्छा है, एकदम सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहा था। समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, पर असल में ये 2020 में शुरू नहीं हुआ था। बात है 2013 की, जब सुशांत सिंह राजपूत को फर्स्ट टाइम डिप्रेशन आता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह भी ली और उनकी मेडिसिन भी शुरू की गई। जब तक सुशांत अपनी मेडिसिन लेते थे डेली, तब तक उनकी हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी थी। पर जैसे ही वो छोड़ देते थे, जब उनको ऐसा लगता था कि नहीं अब मैं सही हूँ तो छोड़ दिया, तब उनकी हेल्थ है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती थी। तो ये 2013 से लेके अब तक कंटिन्यू था। तो इसी तरह से मेडिसिन को ज़्यादा लेना या कम लेना तो एक अनबैलेंस था। तो इसी रीज़न 2013 से 2019 तक आते आते उनका जो मेंटल कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ने लगा। इस टाइम पे वो डिप्रेशन, एंजाइटी और एक ऐसे फोबिया के शिकार हो चुके थे। उन्हें डर लगता था बिना किसी बात के, और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उन्हें अब मर जाना चाहिए। आप इसके बारे में कई रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पे उनकी बहन ने और उन डॉक्टर ने ये पूरा अच्छे से बताया कि असल में उनकी कंडीशन कैसी थी। अब आगे डॉक्टर ने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका मूड है वो अचानक स्विच हो जाता है, यानी आप अचानक से खुशी महसूस करते हैं और अचानक से दुख, वो भी बिना किसी वजह के। उन्हें इस कंडीशन को सुधारने के लिए कई मेडिसिन दी जा रही थी, पर फिर भी डॉक्टर की वही शिकायत कि जब उनकी हेल्थ थोड़ी अच्छी होती है तो वो दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। आई थिंक उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि जब वो उनकी हेल्थ अच्छी होने लगी तो उनकी जो दवाइयों का कंजप्शन था वो उन्होंने कम कर दिया, जिससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। अब धीरे धीरे समय बीतता है और साल आता है 2020। अब इसी मेंटल कंडीशन के साथ वो इतना टाइम गुजारते हैं, पर यहाँ पे गिनती होती है लास्ट 7 डेज की, क्योंकि बाहर से देखने पे वो एक नॉर्मल और फिट पर्सन दिखते थे, पर अंदर ही अंदर वो खुद से एक फाइट कर रहे थे। 8 जून 2020, अब ये जो तारीख है ये इस केस की सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है, क्योंकि इस तारीख को 3 मेजर घटनाएं होती है। फर्स्ट, सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी ईशा सालियान, जो 14वीं मंजिल से गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उनकी डेथ थी उससे सुशांत सिंह राजपूत उनको एक बड़ा झटका लगता है। वो काफी बेचैन हो जाते हैं, काफी दुखी होते हैं, और रात रात भर वो इंटरनेट पे उनके साथ यानी दिशा सालियान के साथ अपनी फोटो को सर्च करते हैं, यानी उनकी मेंटल कंडीशन अब वापस से खराब होने लगी थी। और सेकंड घटना ये थी कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो उनके साथ किसी झगड़े को लेके घर छोड़ के चली गई थी। और तीसरी ये थी कि इसी दिन जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर है प्रियंका, उन्होंने व्हाट्सएप एंजाइटी की दवाइयों के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर एंजाइटी की समस्या हो तो लेना जेप लेना। तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अब आते हैं उनकी आखिरी रात पे, यानी 13 जून की रात को वो अपना डिनर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं, और रात 2 बजे वो किन्हीं 2 लोगों को फोन करते हैं। पहला रिया चक्रवर्ती को और दूसरा उनके दोस्त महेश सेट्टी को। पर इत्तेफाक देखिए, दोनों में से कोई भी फोन अटेंड नहीं करता। अब सुशांत सो जाते हैं और अब टाइम आता है नेक्स्ट डे यानी 14 जून का। 14 जून की सुबह सुशांत उठते हैं और करीब 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पिया और अपनी जो मेडिसिन थी उनको भी ले लिया। अपनी मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने एक काम वाले से कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अपने कमरे में जाना चाहते हैं ताकि वो रेस्ट कर पाए। बट रियलिटी में वो गूगल पे कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो सही में दिल दहला सकता है। वो गूगल पे सर्च करते हैं सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पेनलेस डेथ, यानी बिना किसी दर्द की मृत्यु। अब यहाँ से कहानी हर मिनट में चेंज होती है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपके मन में कई क्वेश्चन आएंगे, पर असल में मैं आपको उनके जवाब भी दूंगा ताकि आपको एकदम क्लियरिटी मिले। अब दोपहर करीब 11:30 बजे उनके जो कुक थे उन्होंने आके दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आज खाने में क्या बनाना है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो उन्हें लगा कि शायद साहब है वो सो रहे होंगे, हम बाद में आके पूछ लेंगे। काफ़ी टाइम बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनके जो कुक थे उन्होंने जाके सिद्धार्थ पिठानी और मैनेजर दीपेश सावंत को ये जाके बताया। उन्होंने भी जाके नॉक किया पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब दरवाज़ा अंदर से बंद था तो उन्होंने सुशांत को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन भी नहीं अटेंड किया। वो तीनों घबरा गए थे और उन्होंने घबराकर सुशांत की बहन मीतू को फ़ोन किया। अब ये सुन के मीतू है वो अचानक घर से निकल गई, यानी सुशांत के घर पे आने के लिए। लेकिन दरवाज़ा तब भी नहीं खुला तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो उनकी डुप्लीकेट चाबी ढूंढेंगे जो असल में इस घर के लॉबी एरिया में रखी होती है।
पर लेकिन वो ढूंढने पे वहाँ पे भी चाबी नहीं मिलती है, तो असल में उन्हें एक चाबी वाले को बुलाना पड़ता है। चाबी वाला 10 मिनट के अंदर आ जाता है, लेकिन ये सबसे शॉक कर देने वाला था क्योंकि 2020 का टाइम था, यहाँ पे कोरोना चल रहा था और एक चाबी वाला 10 मिनट के अंदर कैसे मिल सकता है। खैर, जब चाबी वाला घर के अंदर आता है और वो इस सारे दरवाजे को देखता है तो वो कहता है कि अगर मैं इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाने को गया तो मेरे को 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर हम इसको तोड़ें तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस गेट को तोड़ सकते हैं। तो जो उनके मैनेजर थे दीपेश सावंत, उन्होंने इमीडिएटली ये फैसला लिया कि वो इस दरवाजे को तोड़ देंगे। अब असल में दरवाजा तोड़ दिया जाता है, लेकिन तोड़ते ही उन जो चाबी वाला था उसको पैसे देते हैं और वापस भेज देते हैं। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो दीपेश थे, उनका माइंड कितना अच्छे से काम कर रहा है। चाबी वाले को भी बुलाया और उसको पैसे भी दिए और उसको अंदर जाने नहीं दिया। जब गेट ऐसा लगा कि खुल गया है तो उसको वापस भेज दिया। अब वो सभी दरवाजे खोल के अंदर जाते हैं और जो वो देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत है, वो अपने ही एक कुर्ता जिसका कलर था हरा रंग, उससे फांसी लगा रखी है और वहां पे कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे सवाल यही खड़ा होता है कि ये आत्महत्या है या हत्या। ये मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी में खुद ने आत्महत्या की है या एक प्री प्लान मर्डर है? क्या है इसकी सच्चाई? तो आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ से इस केस के अंदर 3 बड़े एंगल्स आ जाते हैं और एक ऐसा मीडिया ट्रायल शुरू होता है जो इंडियन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ था। अब पहला ये होता है कि जो मीडिया है वो जस्टिस फॉर एसएसआर को ट्रेंड करने लग जाती है और एक गुट बन जाता है जो कहता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है। और इस मर्डर को उसकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उससे कनेक्ट किया जाता है। जो सुशांत सिंह राजपूत है कुछ ऐसा जानते थे जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। अब ये जो हत्या की थ्योरी थी ये आग की तरफ फैल रही थी, लेकिन असल में जो जांच एजेंसीज थी यानी पुलिस, सीबीआई, उनका जो फोकस था वो किसी और पर्सन पे था, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पे। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की जो पहली मुलाकात है वो 2019 में होती है और यहाँ से उनकी दोस्ती होती है और फिर ये रिलेशनशिप में आते हैं और दोनों मिलकर एक एआई कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन सुशांत की डेथ के बाद जो उनके पिता थे, सुशांत सिंह के पिता, वो रिया के खिलाफ एक पटना में एफआईआर दर्ज करते हैं। एक बेहद ही गंभीर आरोप लगाया गया। पिता ने कहा कि जो रिया है उन्होंने सुशांत को अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से दूर तो कर ही दिया था और यहाँ तक कि सुशांत है वो एक मेंटल कंडीशन से जूझ रहे थे, वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के शिकार थे। तो रिया ने उनको और ज्यादा उकसाया ताकि वो सुसाइड कर लें। सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि जो रिया चक्रवर्ती है वो सुशांत के गलत मेडिसिन दे रही थी ताकि उनकी कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाए। और एक आरोप लगाया पैसों का कि रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ का फ्रॉड किया है। जब सुशांत के पिता ने ये जो एलिगेशंस लगाए थे, ईडी ने जांच शुरू की और उन्होंने देखा कि सुशांत के बैंक से कोई 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन या कोई भी डेबिट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी 15 करोड़ का फ्रॉड नहीं हुआ। और तभी इस केस में एक नया मोड़ आता है ड्रग्स का। जो एनसीबी थी उन्होंने ये देखा कि रिया के व्हाट्सएप चैट के आधार पे उन्होंने सुशांत के लिए, यानी किसने, रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा था। अब इस पे उन्होंने इंक्वायरी की और तकरीबन रिया चक्रवर्ती को 1 महीने के लिए जेल में भी रखा गया, पर 1 महीने के बाद उन्हें बेल मिल गई। और तीसरा सबसे बड़ा एंगल आता है बॉलीवुड माफिया का। अब इसी बीच एक जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत, उन्होंने एक बयान दिया और इस पूरे मामले को नेपोटिज्म से जोड़ दिया। अब जिसमें ये बताया गया कि जो बॉलीवुड माफिया एक ऐसी लॉबी बन चुका है जिसमें कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड है और उनका कोई बच्चा आज एक एक्टर है, तो वो ऐसा गुट बन चुका है कि नए कोई बाहरी एक्टर आता है उसको साइडलाइन कर देता है। मतलब नए और टैलेंटेड एक्टर को कॉर्नर कर देना और सारे बॉलीवुड पे अपनी ही एक कंट्रोल रखना ताकि जितनी फिल्में हैं उन्हीं सारे नेपोटिज्म को मिल सके। अब ये आरोप भी लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कई बड़ी फिल्में आई थी जो उन नेपोटिज्म ने खरीद ली थी। अब यहाँ पे ये केस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कितने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, कितने सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं, किन किन का नाम सामने आ रहा है, तो आखिर में इन सभी के बीच में सच क्या है। और जब ये केस कम, हंगामा ज्यादा लगने लगा तो जो गवर्नमेंट है उसने इस केस को सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंपा। अब एजेंसी ने क्या किया, इस पे 4-5 साल अच्छे से रिसर्च किया और अपनी एक जांच की गई। उन्होंने एक रिजल्ट दिया जो शायद आप में से कई लोगों को अच्छा ना लगे। उन्होंने कई अलग अलग एंगल्स पे अपने रिसर्च किया, अपनी जांच दी
मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मर्डर थ्योरी का जो सच है वो क्या है। अब जो सीबीआई थी उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल है उनमें से कई डॉक्टरों की एक टीम बनाई, उन्हें डॉक्टर को हायर किया और एक टीम बनाई गई और एक जांच की गई। अब जांच में उन्होंने ये बताया कि जो सुशांत की डेथ हुई है वो कोई हत्या नहीं है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु एक आत्महत्या थी। अब यहाँ पे दूसरा एंगल ये आता है कि रिया चक्रवर्ती का सच क्या है। तो एजेंसी ने ये भी पता किया और 4 साल की उन्होंने रिसर्च की, जांच की, तो उन्हें पता चला कि जो रिया पे एलिगेशंस लगे थे कि अटेम्प्ट टू मर्डर यानी मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने वाला ऐसा कुछ उन्होंने किया, जो भी साजिश की ऐसा कुछ उन पे एलिगेशंस लगे थे, वो सभी में उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है और वो एक बेगुनाह होती है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने अपना ये कंक्लूजन दिया कि मौत तो हुई एक आत्महत्या की वजह से और रिया चक्रवर्ती इसमें बेगुनाह थी, चाहे वो आत्महत्या हो या हत्या। हमने तो अपना एक टैलेंटेड एक्टर खोया है, तो किस वजह से, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस मर्डर का असली विलन कौन है और क्या ये चीज यहीं पे खत्म होती है? नहीं, ये केस एक आईना है जो हमारी सोसाइटी को दिखाता है कि कैसे एक मर्डर के केस को या सुसाइड के केस को मीडिया है वो किस तरह से दिखाती है, कौन कौन से एंगल्स सामने आते हैं, किस तरह के मोड ट्विस्ट आते हैं, किन बड़े लोगों का नाम आता है, सब कुछ। पर यहीं पे असल में जो केस की सच्चाई है वो कहीं पीछे रह जाती है। और आजकल लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को असल में बीमारी मानते नहीं है और इस पे सवाल उठता है हम लोगों पे, हम ऑडियंस पे हमारी क्या जिम्मेवारी है। जब कोई टैलेंटेड पर्सन या कोई हमारा दोस्त, हमारा फैमिली मेंबर किसी चीज़ को कर रहा है अच्छे से, तो हमें उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके काम को बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर हम उसके काम की थोड़ी प्रशंसा करेंगे तो उसे थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो आप देखें कि आपका कोई दोस्त, आपके परिवार वाले, आप उनसे बातचीत करें और ये पूछे कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी जो सेहत है वो कैसी है, क्योंकि आजकल लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं। और अगर ये इतना सा जो सपोर्ट है सुनने में बड़ा ही छोटा लग सकता है, पर अगर ये सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत को सही वक्त पे मिला होता तो आज रियलिटी कुछ और होती। और ये भी कड़वी सच्चाई है कि हम लोग के मरने के बाद उसकी ज़्यादा कदर करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी सोन चिड़िया, थिएटर में बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, पर उसी के मरने की लास्ट मूवी जो थी यानी दिल बेचारा, वो उनके मरने के बाद लोगों ने और ज़्यादा देखी और करोड़ों का कलेक्शन हुआ। पर वाई, ऐसा क्यों हुआ? बल्कि जबकि वो जीवित थे उनके टाइम पे उन्होंने कई बेस्ट मूवी थी, पर जो उनकी मूवी इतनी बेस्ट नहीं थी वो फ्लॉप हो गई और मरने के बाद जो उनकी पुरानी मूवीज है वो अब करोड़ों कमा रही है। तो आज का हमारी ये जो केस स्टडी है वो यहीं पे खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।